आपने बहुत बार सुना होगा जीवन में कि आप अकेले आए थे और अकेले जाओगे। किसी लड़की ने पूछा मेरे से कि जीवन में डिसीजन कैसे लेना चाहिए। मैं एक बात बोलूं, दिल से बोल रही हूँ। आप जब पैदा होते हो और आप जब मरते हो तो केवल आप ही खुद के साथ हमेशा रहते हो। आपके माँ बाप भी आपके साथ हमेशा नहीं रहते। बेटा, अगर जीवन बड़ा है, आप 30-40 साल जी गए, 60 साल जी गए, 70 साल जी गए, तो यकीन मानिए उस जीवन में पता नहीं कितने आपके पास एक्सपीरियंस होंगे और आपको उसमें पता नहीं कितनी ऐसी चीज़ें भी हुई होंगी जो आपने डिसीज़न लिया, आपने खुद लिया लेकिन उसमें आप फ़ेल हो गए। आपने किसी की सलाह से लिया और उसमें आप फ़ेल हो गए। तो अगर आप मेरे से पूछ रहे हो तो मैं एक ही बात कहूँगी कि आप अमीर हो, गरीब हो, मोटे हो, छोटे हो, काले हो, पीले हो, किसी भी देश के, किसी भी कंट्री के हो, आप खुद ही अपने जीवन के साक्षी होते हो। बेटा, ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया, अगर आपका टाइम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आपके सब डिसीजंस और आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसको सही बताएगी। लेकिन जब आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में होंगे और आपने कोई डिसीज़न किसी की हेल्प से लिया है और बहुत से लोगों की आपने पूछा कि भाई ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और फिर आपने वो काम कर दिया लेकिन उसमें फिर आप असफल हो गए। यकीन मानिए, जिन्होंने भी ये बताया है ना कि ये काम ऐसे ऐसे करना चाहिए और जिन्होंने एडवाइस दी है, वही लोग, हाँ जी, वही लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे और आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं होंगे और उसी डिसीज़न को कहेंगे कि हमारा ये मतलब था, हमारा वो मतलब था, हम ये कहना चाहते थे, हमारी नीयत ऐसी थी, हमारी नीयत वैसी थी, लेकिन हम गलत नहीं है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि जैसे ज़िंदगी होती है ना बेटा, जैसे ज़िंदगी का कोई नियम कानून नहीं होता, ऐसे ही डिसीजन आपको अपनी लाइफ के खुद लेने हैं। और हाँ, एक बात और, क्योंकि मुझे पता है कि आपने ये क्यों पूछा है, हर चीज़ के नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट होते हैं बेटा, हर चीज़ के। गरीबी के भी नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट है, अमीरी के भी नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट है, अगर आप स्टूडेंट हो तो भी उसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट है, अगर आपको घर से बाहर भी निकलना है तो भी नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन आप घर के अंदर ही रह गए तो उसके भी नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट है। आप पग पग जो काम करोगे उसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट है। ये आपके नज़रिए पर डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से ले रहे हैं। एक बहुत गरीब इंसान अपनी गरीबी से भी बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन एक अमीर इंसान अपनी अमीरी से भी खुश नहीं है ना। तो बेटा, आपने उस दिन मेरे से पूछा था कि डिसीज़न कैसे लेना चाहिए, तो मैं एक ही बात कहूँगी कि आप अपने साथ तब तक रहोगे जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती। और ये देखिए, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर आपके पास जीवन है तो जीवन का मतलब ही ये है कि उसका विनाश भी होगा। विनाश के साथ विकास जुड़ा है, विकास के साथ विनाश जुड़ा है, और ये प्रकृति का नियम है और हम सब प्रकृति से बने हैं, प्रकृति से हम बढ़ के नहीं हैं। इसलिए जीवन से भी मत डरो और मौत से भी मत डरो, क्योंकि जीवन का जो प्रोसेस है वो भी चलेगा और मौत भी आने वाली है। तो जो चीज़ें नेचुरल है उससे डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो। रही बात डिसीज़न की, तो आपने जो मेरे से पूछा था कि किस तरह से डिसीज़न लेना चाहिए, तो यहाँ पर मैं कुछ मतलब अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ कि एक तो आपका वहाँ पर देखो, एक आपने पीछे क्या काम किया, आपके अंदर क्या स्किल है, आप क्या करना चाहते हो, कैरियर से रिलेटेड या फिर फैमिली से रिलेटेड या खुद से रिलेटेड, आप चाहते क्या हो। और आप बात ये नहीं है कि आप बस चाहते ही हो, आप वो चाहते ही क्यों हो, और क्या वो काम करना ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में। आपको वो काम अगर फ्यूचर में नेगेटिविटी भी दे, आपको नुकसान भी दे दे, तो क्या आप उस नेगेटिविटी को दुनिया के सामने एक्सेप्ट कर पाओगे? क्या आप उस नकारात्मक पक्ष को दुनिया के सामने ये कह पाओगे कि हाँ, ये डिसीजन मेरा था, हाँ, ये मैंने लिया है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर देखो, मैं पॉजिटिव पक्ष की बात नहीं कर रही, यहाँ पर मैं नेगेटिव पक्ष की बात कर रही हूँ कि आप दुनिया के सामने कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हो कि ये डिसीज़न मेरा था और हाँ जी, ये डिसीज़न मैंने लिया है और ये नेगेटिव डिसीजन, मतलब इसके ये नेगेटिव पॉइंट और मैं इनको एक्सेप्ट करती हूँ, तो आप वो डिसीज़न ले लीजिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके मन में कोई बात बार बार चल रही है कि यार मेरे अंदर ये स्किल है, मैंने अपनी लाइफ में ये किया है, देखो एक चीज़ ये भी होती है कि जब आप अपनी ज़िंदगी में जो काम करते हो ना, उसी आधार पे फिर है ना कोई स्किल निकल के आती है। आप अचानक, मैं आपको ये कहूँ कि आप है ना इंजीनियर बन जाओ, तो कहाँ आप इंजीनियर बन सकते हो। या अचानक मैं ये कहूँ कि आप है ना आपको अंतरिक्ष में जाना है, तो अचानक मैं ये नहीं कहती कि किसी भी उम्र, क्योंकि देखो जब सोचे तब सवेरा,
कोई भी इंसान किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकता है और कुछ भी सोच सकता है। वो कर सकता है, लेकिन वो 1 मिनट में कर देगा, 2 दिन में कर देगा, 4 दिन में कर देगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए, उस स्किल के लिए उसे ज़्यादा मतलब उसे समय लगेगा। तो बेटा देखो, दूसरा एग्जाम्पल मैं ये दूँगी इस बात को समझाने के लिए कि जैसे कि मान लो आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और आपने है ना +2 तक बहुत ज़्यादा बुक आपने पढ़ डाली। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन में बहुत ज़्यादा बुक पढ़ डाली। आपने फिर उसके बाद मास्टर डिग्री में बहुत ज़्यादा बुक पढ़ डाली। तो इसका मीनिंग ये है बेटा, इसका मीनिंग ये है कि आने वाले समय में आप बुकों का जो बुक रीडिंग का जो काम है, या फिर बुकों में क्या लिखा जा सकता है या फिर टॉपिक क्या होते हैं, तो एक टॉपिक पे किस तरह से बोला जाता है, तो वो स्किल आपके अंदर आ जाएगी। लेकिन वो काम धीरे धीरे होगा। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि आप अपनी क्षमता को खुद जानो, आप क्या हो खुद जानो, आप आगे क्या चाहते हो खुद जानो। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आप उस जो भी डिसीज़न लेना चाहते हो उसके सबसे पहले नेगेटिव पक्ष, यानी कि अगर ये नेगेटिव हो गया तो क्या मैं इसे झेल पाऊँगा, क्या मैं इसे दुनिया के सामने एक्सेप्ट कर पाऊँगा, और क्या मुझे गिल्टी फील होगी या मुझे अच्छा फील नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ महसूस हो रहा है उस नेगेटिव पक्ष में, तो आप वो काम मत कीजिए। लेकिन आपको ये लग रहा है कि ये इस काम के ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट अगर हो जाते हैं तो मैं खुश भी रहूँगी और लाइफ और दुनिया का सामना मैं कर सकती हूँ। नेगेटिव पॉइंट में मैं फिर कह रही हूँ नेगेटिव पॉइंट में, तो वो डिसीज़न ले लीजिए। तो अपनी ज़िंदगी की चाबी किसी को मत दीजिए, अपने डिसीज़न खुद लीजिए, क्योंकि इस दुनिया का रूल है बेटा, मुसीबत आने पर आप अकेले ही खड़े होंगे। द्रौपदी खूब राजघराने की थी, पढ़े लिखे लोग ही थे। पांडवों के पास काफ़ी अच्छी खासी स्किल थी। अर्जुन ने बहुत ज़्यादा स्किल सीखी हुई थी। भीम खूब शक्तिशाली था। लेकिन बेटा जब प्रॉब्लम आती है तो बंदा अकेला ही खड़ा होता है। द्रौपदी अकेली थी। माता सीता, यकीन मानिए, उनके पति राजघराने से थे, एक राजा थे, लेकिन प्रॉब्लम आने पर वो भी अकेली ही खड़ी थी। ये तो बात हुई इतिहास की। लेकिन और आने वाले समय में और प्रेजेंट में भी अपने आसपास आप देख लीजिए, आपके जो दोस्त हैं या फिर आपके माँ बाप हैं या फिर कुछ और रिश्तेदार लगा लो जिनको आप जानते हो, प्रॉब्लम आने पर वो अकेले ही खड़े होते हैं। तो ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, आपकी लाइफ आपकी ही है और आपके डिसीज़न आपके ही हैं। अगर टाइम बहुत अच्छा है बेटा तो आपके गलत डिसीज़न भी बहुत सही हैं, और टाइम बुरा है तो आपके सही डिसीज़न भी बुरे कर दिए जाते हैं। क्योंकि नेगेटिविटी ही पॉजिटिविटी, हर पॉजिटिविटी ही नेगेटिविटी, अच्छाई में ही बुराई, हर बुराई में ही अच्छाई छिपी होती है। तो बात आपके नज़रिए की है, आपके दृष्टिकोण की है, आपके माइंडसेट की है, आपके विवेक की है। आप कहाँ तक किसी बात को कहाँ तक सोच पाते हो, ठीक है, तो उन सब की है। तो मैं तो एक ही बात कहूँगी कि अपने डिसीजन आप खुद लीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के बारे में आपसे कोई ही नहीं जान सकता। तो 2 मैंने मोटे मोटे पॉइंट ये बताई। एक तो आप फ्यूचर में उस नेगेटिव पॉइंट को लेने के लिए तैयार हो या नहीं हो। दूसरा मैंने ये बताया कि जब बुरा टाइम आएगा, तो जैसे कि मान लो मैं ये कह दूँ, ये मान लो मैं बहुत ज़्यादा स्किल बता दूँ, जब बुरा टाइम आएगा तो वो इंसान जो आपको एडवाइस कर रहा है वो उस चीज़ का मीनिंग बदल देगा और ये कह देगा कि मेरा तो ये मीनिंग था। तो दूसरा पॉइंट मैंने यही रखा कि अपनी ज़िंदगी का डिसीज़न तो खुद ले, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है और आपको ही पता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कौन से नेगेटिव पॉइंट है, कौन से पॉजिटिव पॉइंट है, आपके लिए क्या बेहतर है और आपके लिए क्या बेहतर नहीं है। आपसे बेहतर कोई ही नहीं बता सकता। और यकीन मानिए, मैं किसी की ज़िंदगी को जज कर ही नहीं सकती। ना तो आप मेरी ज़िंदगी को जज कर सकते हो, ना मैं किसी और की ज़िंदगी को जज कर सकती हूँ। इसलिए मैंने 2 पॉइंट दिए और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और थैंक यू बेटा कि आपने मुझे इस लायक समझा, और आपने मेरे से मैं आपका मतलब धन्यवाद बोलती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपको इस विषय पर कुछ बातें बता सकती हूँ, कुछ अपने थॉट और कुछ अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ, और मैंने आप शेयर भी किए। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ढेर सारी मेरे लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजें, पॉजिटिव दुआएं भेजें।